हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। एक रिमाइंडर थ्योरम है और एक फैक्टर थ्योरम है। ये क्लास 9th का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। ये वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये वाला टॉपिक केवल और केवल 9th क्लास के लिए नहीं, आगे भी फर्दर क्लासेस में भी आपको काम आएगा, तो ध्यान से इस टॉपिक को समझना है। तो रिमाइंडर थ्योरम हम और फैक्टर थ्योरम इस वीडियो में हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिवीजन सिखा रहा हूं दो पॉलिनोमियल की, क्योंकि दो पॉलिनोमियल की आप डिवीजन सीखेंगे तभी हम रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे किया जाता है। डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल हम सीख रहे हैं। जैसे हमें यहां पर क्या करना है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको हमें x प्लस 2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करना पहले हम सीखते हैं। देखिए, इसके अंदर सबसे पहला काम क्या करना होता है हमें। सबसे पहली चीज, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, दोनों ही पॉलिनोमियल हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है सबसे पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम पावर वाली, फिर उससे कम, इस तरह से लास्ट में कांस्टेंट। ठीक है, जैसे इसमें पहले एक्स स्क्वेयर है, फिर 2x है यानी कि 1 पावर है, फिर कांस्टेंट है। बिल्कुल सही है। इसमें भी जैसे पहले पावर 1 है फिर कांस्टेंट है, मतलब हमेशा पावर जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर। ठीक है, तो ये हमने अरेंज कर ही रखा पहले से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको करना कैसे है वो देखिए एक बार। यहां हमें क्या करना होता है, दोनों की फर्स्ट टर्म्स उठा लीजिए। इसकी x पहली टर्म, हमें x को किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है ताकि इसकी पहली टर्म आ जाए। ठीक है, ये हमें रफ साइड में करना है, ये हमारा रफ वर्क होगा। ठीक है, रफ वर्क हमें करना है यहाँ पर कि हमें ये सोचना है कि x को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएं कि एक्स स्क्वेयर बन जाए। अब ये आपने सोचना है खुद से कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वेयर बन जाए। तो आपको पता है x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। तो इस बॉक्स के अंदर आ गया x, जो इस बॉक्स के अंदर आएगा वो हमारा यहां चला जाएगा, और जो हमारा आंसर आ रहा है, मतलब ये जो एक्स स्क्वेयर है, ये एज इट इज हम यहां लिख देंगे इसके नीचे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां पे जो कोशेंट में ये जो x आया है इसकी मल्टीप्लाई हम अगली टर्म्स के साथ करवाएंगे। x की मल्टीप्लाई नेक्स्ट टर्म, x से तो कर ही चुके हम, x मल्टीप्लाई x कर ही चुके हैं, एक्स स्क्वेयर आ गया। अब x की मल्टीप्लाई प्लस 2 के साथ करेंगे और इसके नीचे लिख देंगे, तो यहां आ गया हमारा प्लस का 2x। अब हमें करना होता है इन दोनों पॉलिनोमियल को माइनस। जैसे ऊपर है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 और नीचे है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x, इनको करना है माइनस। आपको पता है जब हम दो पॉलिनोमियल को माइनस करते हैं तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने नीचे वाले के साइन चेंज किए, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कट गया। ये तो हमेशा कटेगा, ये ध्यान रखना। अगर ये ना कट रहा हो तो आपने कोई गलती की है। और ये इस क्वेश्चन में तो हमारे लिए एक खास बात और ये भी हो गई कि ये भी कट रहा है, लेकिन ये हर बार जरूरी नहीं है, हर बार ही कटेगा। ये फर्स्ट वाला टर्म हमेशा कटेगी। तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया, फिर हमने 3 को उतार लिया। अब देखिए यहीं पर हमारा आंसर खत्म हो गया, क्योंकि ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर है, इसके अंदर एक वेरिएबल है, मतलब वेरिएबल की पावर 1 है, और ये हमारा कांस्टेंट है, यानी कि इसकी डिग्री 0 है और इसकी डिग्री 1 है। जब यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, जब रिमाइंडर के अंदर रिमाइंडर वाले की डिग्री इस वाली की डिग्री से कम आ जाए तभी हम उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ देंगे, इससे आगे ये सॉल्व नहीं होगा। जैसे हम सिंपल डिवीजन में भी तो करते हैं ना, जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं 9 को, तो 2 4 जा 8, 1 आ गया। अब हम क्या कहते हैं, ये नंबर जब इससे छोटा आ जाए तो हम उसको छोड़ देते हैं। वही काम यहाँ पे होगा, यहाँ डिग्री होगी, यहाँ इसकी डिग्री जब ऊपर वाले से छोटी आ जाए तो हम वहाँ पे उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए बस ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वोशिएंट तो हमारा क्या निकला, x निकला, और रिमाइंडर हमारा क्या निकला, 3 निकला। ये हमारा जो है क्वोशिएंट और रिमाइंडर कभी भी अगर हमें निकालना हो, जब हमें दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करके क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर पता करना हो, तब हम ऐसा करते हैं। ठीक है, ये हमारी डिवीजन है। अब मैं आपको इसी से कनेक्ट करके हमारा जो मेन टॉपिक है इसका, वो करवाने वाला हूं, रिमाइंडर थ्योरम। तो पहले इसकी एक बार डेफिनेशन रीड कर लीजिए। डेफिनेशन ऑफ रिमाइंडर थ्योरम क्या है, देखिए, इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x, अगर कोई पॉलिनोमियल है px, मतलब पॉलिनोमियल का मतलब
px का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पॉलिनोमियल इन x, यानी कि जैसे अभी अभी मैंने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, इन x है, मतलब इसके अंदर वेरिएबल x है, तो इसको हम px मानेंगे। कहते हैं इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, जब हम इसको किसी से डिवाइड करते हैं, किसी अनदर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, लीनियर से x माइनस ए, जैसे कि अभी अभी हमने इसको x प्लस 2 से डिवाइड किया था, ठीक है, किया था ना इसको पिछले, अभी अभी हमने इसको x प्लस 2 से डिवाइड किया था, देन PA इज द रिमाइंडर। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है, देन PA इज द रिमाइंडर। अब ये क्या मतलब है यहाँ पे, इसका मतलब ये है, अब आप इसको समझिए कि हमने अभी अभी इनको डिवाइड करके क्वोशिएंट निकाला और रिमाइंडर निकाला। पहली बात तो ये समझिए कि हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते कब हैं, क्यों यूज करते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम जो है वो हमें क्या निकाल के देगी, रिमाइंडर थ्योरम हमें रिमाइंडर निकाल के देती है जब हमें किसी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना हो। जैसे आपको दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं और आपसे कोई पूछ ले कि आप इसमें रिमाइंडर बताइए क्या होगा, तो हमारे पास एक तरीका तो ये होता है कि हम उसको डिवाइड करेंगे, जैसे अभी अभी मैंने आपको डिवीजन सिखाई है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर वो क्वोशिएंट नहीं चाहता, देखो अगर वो क्वोशिएंट चाहता है तो हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन मान लीजिए वो हमसे खाली रिमाइंडर पूछना चाहता है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हमारी एक्सरसाइज में, हमसे सिर्फ रिमाइंडर पूछना चाह रहा है वो और कुछ नहीं चाहता। तो जब वो हमसे रिमाइंडर पूछना चाहता है तो हमें डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, डिवीजन हमारे लिए लॉन्ग मेथड हो जाएगा, उसकी जगह पे हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। और रिमाइंडर थ्योरम ये कहती है कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ये इससे हम डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड कर किसको रहे हैं, इसको कर रहे हैं, कर किससे रहे हैं, x प्लस 2 से कर रहे हैं, तो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको इज इक्वल टू 0 रख लो, यानी कि उसका जीरोज फाइंड आउट कर लो। तो इसका जीरोज हमने फाइंड आउट किया, इसकी वैल्यू आ गई -2। अब ये जो -2 आया, इस -2 को हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। देखिए क्या होगा, -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3, तो ये क्या बनेगा, -2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू -4, -2 -4 प्लस 4 -4 0 और प्लस 3 आ गया। यानी कि इसने हमें डायरेक्ट रिमाइंडर दे दिया, समझ रहे हैं कितना आसान हो गया हमारे लिए, ठीक है, इसने हमें डायरेक्ट रिमाइंडर दे दिया, हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी पॉलिनोमियल को हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं, देन PA इज द रिमाइंडर, यानी कि उसको उसका जीरोज निकाल लो, जिससे डिवाइड करना है उसका जीरोज निकाल लो और उसकी वैल्यू को पुट कर दो। एक और एग्जांपल लेके एक बार हम समझेंगे इसको। जैसे मान लीजिए एक मैं ले रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3, इस तरह से मैंने एक रिमाइंडर एक पॉलिनोमियल ले ली, इसको हमें डिवाइड करना है मान लीजिए x माइनस 1 से, ठीक है, और उसने क्वेश्चन में पूछा है केवल और केवल रिमाइंडर बताइए, उसे क्वोशिएंट से कुछ नहीं करना, मतलब वो क्वोशिएंट नहीं चाहता। अब आपके माइंड में दो एक तरीका आएगा, जो सबसे पहले आएगा कि हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन रिमाइंडर थ्योरम हमें ये कहता है कि डिवाइड मत करो, आपको मैं एक इजी वे दे रहा हूं। वो इजी वे क्या है, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के बराबर रखा और उसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की 0 के बराबर रख के, मतलब कि उसका जीरोस फाइंड आउट कर लिया और इस वैल्यू को यहां पुट कर दो। तो देखिए पुट करते हैं हम, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू में 9 इंटू 1 माइनस 3, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 9 माइनस 3, यानी कि हो गया 11 माइनस 3 8, यानी कि इसका रिमाइंडर 8 आएगा। हमने कितनी जल्दी बिना डिवाइड किए पता कर लिया कि इसका रिमाइंडर 8 आएगा। तो ये ही हमारी है रिमाइंडर थ्योरम। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल सेम इसके जैसा ही एक टॉपिक हो रहा है फैक्टर थ्योरम, इसके जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है बस इसके अंदर। ये हमें फैक्टर थ्योरम मतलब फैक्टर बताएगा कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल लगा लीजिए, उसको अगर हम किसी से डिवाइड कर रहे हैं, किसी लीनियर पॉलिनोमियल से, तो ये इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा, हमें ये चेक करना होता है। जैसे हम 10 को 2 से डिवाइड करें, अगर ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दें, हम क्या कहते हैं, अगर ये 10 जो है 10 जो 2 है वो 10 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, मतलब लास्ट में रिमाइंडर 0 ले आए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, 2 इज द फैक्टर ऑफ 10, हम यही बोलते हैं कि 2 जो है वो 10 का फैक्टर है। ऐसे ही मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है, कोई पॉलिनोमियल लगा लीजिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, उसके साथ में एक पॉलिनोमियल हमें दी हुई है x प्लस 2। तो अब हमसे ये पूछ रहा है कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है या नहीं है।
तो देखिए सिंपल सी बात है, हम उसमें रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करेंगे, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। एक तो तरीका हमारे पास क्या है, पूरा डिवाइड करो, पूरा डिवाइड करके हमें लास्ट में देखना पड़ेगा, अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है, यही तरीका होता है। तो हम यहाँ पर फैक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। और फैक्टर थ्योरम जो है वो बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम जैसी ही है, थोड़ा सा लास्ट में एक चेंज है, वो यही है कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम उसका जीरोस फाइंड आउट कर लीजिए, एक्स की वैल्यू आ गई -2, इसको हम यहाँ पुट करेंगे। अब रिमाइंडर थ्योरम में और फैक्टर थ्योरम में क्या डिफरेंस है, रिमाइंडर थ्योरम तो हमें रिमाइंडर दे देता है, जो भी हम यहाँ पुट करेंगे वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। फैक्टर थ्योरम हमें उससे आगे एक और बात बताती है, वो बात ये है कि अगर उसका रिमाइंडर 0 आया, रिमाइंडर तो देगा ही, कुछ ना कुछ जो भी आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा, अगर वो रिमाइंडर आया 0 तो हम कह देंगे कि वो फैक्टर है, और अगर वो रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आ गया तो वो उसका फैक्टर नहीं है। बस दिस इज फैक्टर थ्योरम। तो इसमें एक चीज और देखिए, इसमें एक चीज और बताता हूं मैं। यहां पर दो केसेस है इसके अंदर, ये कह रहा है इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x देन x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px इज pa इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम उसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और अगर उसका आंसर 0 आ गया तो वो फैक्टर हो जाएगा। ये बात तो मैंने बता दी। एक इसमें सेकंड और चीज है, वो इसका रिवर्स है, कन्वर्स है। वो कहता है अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर ऐसा करने से रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है, इफ pa इज इक्वल टू 0 इफ x माइनस a इज अ फैक्टर, यानी कि दो बातें ये ध्यान से समझिएगा, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो फैक्टर होगा, एक बात तो ये है। दूसरी इसकी उल्टी है कि फैक्टर वो तब होगा अगर वो फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब ये दो बातें हैं, दोबारा बता देता हूं एक बार, कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो वो फैक्टर होगा उसका, और इसका उल्टा क्या है, अगर वो फैक्टर है, पहले से ही पता है हमें फैक्टर है, तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, उसके रिमाइंडर हमेशा 0 बनाएंगे। तो दिस इज आवर रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।